एक बार महाराजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान संभाला। ये सब न जाने क्यों इंद्र को बुरा लगा। इंद्र ने सागर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। अब तक 99 यज्ञ राजा सागर कर चुके थे। राजा सागर यह यज्ञ 100वां था। इसका फल इंद्र पद प्राप्ति के बराबर था, इसलिए इंद्र को यह बात हजम नहीं हुई। अतः यज्ञ पूर्ण न हो पाए, इसलिए यज्ञ के अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः सागर के 60,000 पुत्र भगवान कपिल की कोपाग्नि को प्राप्त हो भस्म हो जाते हैं। हुआ क्या कि सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को अश्व ढूंढ लाने को कहा। वे चले गए समुद्र के तट पर, जहाँ पर भगवान कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। उनके आश्रम के नज़दीक ही राजा सागर का छोड़ा घोड़ा चर रहा था। इनको लगा कि पक्का इस साधु ने ही हमारे यज्ञ का घोड़ा चुराया है और बांधा है। अतः वे सब के सब पत्थरबाजी करने लगे और कपिल मुनि का अपमान करने लगे। जैसे कपिल मुनि के नेत्र खुले, आंखों से निकली अग्नि ज्वाला ने इन 60,000 को जलाकर राख में परिणित कर दिया। तपस्वियों का अपमान या अनादर विध्वंस लाता है, ये जग जाहिर है। और यह भी मुनि के श्राप से ही हुआ। यहाँ भी मुनि के श्राप से यही हुआ। इन 60,000 के वापस न आने पर राजा सागर ने अपने पोते अंशुमान को भेजा घोड़े की तलाश में। चाचाओं के बनाए मार्ग पथ पर चलते चलते अंशुमान वहीं पहुंचता है जहां पर पितर जलकर ढेर हुए थे। अंशुमान कपिल मुनि को स्तुति कर पूछता है राग की ढेर के विषय में। कपिल भी जान जाते हैं कि ये राजा सागर का नाती है और घोड़े को लेने आया है। वे बता देते हैं ये तुम्हारे साचे चाचाओं और पितरों की लोगों की राख है और गंगा जल में प्रवाहित करने पर ही उनको मुक्ति मिलेगी, वरना ये धरती पर भटकते रहेंगे। तुम अब ऐसा करो, अपने दादाश्री का घोड़ा ले जाओ और यज्ञ पूर्ण करवाओ, और यज्ञ के बाद इनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करना। इतना कहकर कपिल मुनि फिर ध्यानस्थ हो गए। मुनि कपिल को प्रणाम कर अंशुमान घोड़ा लेकर वापस आता है। यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाती है। उसके उपरांत अंशुमान गंगा की तपस्या के लिए चला जाता है। तप करता है, मगर इसके जीवन काल में गंगा के दर्शन नहीं होते। इसका पुत्र दिलीप भी गंगा की तपस्या करता है, पर गंगा के दर्शन या प्राप्ति नहीं हुई। फिर तीसरी पीढ़ी का वंशज भागीरथ जाता है उसी काम को पूर्ण करने गंगा की तपस्या के लिए, और उग्र तपस्या शुरू कर देता है। इस तरह 3 पीढ़ियों तक लगातार तपस्या करने पर माँ गंगा प्रसन्न हुई थी। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर गंगा ने वर मांगने को कहा, तो भागीरथ ने माँ गंगा की स्तुति प्रार्थना करते हुए इस धराधाम में आकर 60,000 सागरों पूर्वजों को पाप मुक्त कर देने की मांग की। इस पर गंगा ने कहा, राजन, तुम पृथ्वी पर मेरा अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा कि वो मेरे भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि मेरे वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित ये होगा कि मेरा भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराजा भगीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए कहा। तब भागीरथ प्रार्थना की कि आप अपनी जटाओं में से गंगा को निकाल दें। जब शिवजी धारण कर चुके थे, तो शिवजी ने उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा को जटाओं से निकालकर हिमालय की घाटियों में भूमि पर छोड़ दिया, और हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करती हुई गंगा बहने लगी। आगे आगे भागीरथ और पीछे पीछे गंगा। और ये ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन इस धरा धाम में आई, और भागीरथ के पूर्वजों को मुनि कोप के कारण हुई अपमृत्यु भी
पवित्रता में परिणित कर मुक्ति दिलाई थी। गंगा के छूने से वो सारी अस्थियां और गंगा में विस्तृत हो गई और मुक्त हो गई। इस प्रकार राजा भगीरथ पृथ्वी पर गंगा को उतार कर बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा अंशुमन, दिलीप और महाराजा भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवनदान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत ही नहीं विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। बोलिए गंगा मैया की जय। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। गंगा को संपूर्ण विश्व में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। जब गंगा धरती पर आई तब यहाँ की बंजर धरती उपजाऊ हुई और हर क्षेत्र में हरियाली छा गई। माँ गंगा समस्त विश्व में पूजनीय है। राजा सगर सहित 5वीं पीढ़ी सगर, असमंजस, अंशुमन, दिलीप, भागीरथ और भागीरथ की तपस्या से माँ गंगा का धरती पर आगमन होने के कारण इन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार एक बार ऋषि जनुम ने तपस्या में विघ्न समझकर गंगा को पी लिया था, जिसके बाद देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर उन्हें जांग से निकाला गया। तभी से गंगा का दूसरा नाम जानवी भी हो गया है। जय गंगा मैया की। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी है। इसी उपलक्ष्य में मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ज़रूर देखें और शेयर करें।